वेल गाइज, तो मैं हूं रॉकी और आप देख एलीट मैनिया ओरिजिनल। और गाइज इस वीडियो के अंदर हम WWE के काफी सारे मेजर अपडेट पर बात करेंगे। गाइज WWE के एलिमिनेशन चैम्बर के गो होम एडिशन मंडे नाइट रॉ के बाद रॉ की व्यूअरशिप सामने आ चुकी है। कोडी रोड्स के WWE में रिटर्न होने के बाद कोडी रोड्स WWE के बिगेस्ट ड्रॉ बन चुके हैं। मैट रिडल के WWE में रिटर्न होने को लेकर मैट रिडल की तरफ से बड़ी अपडेट आ चुकी है। कैरियन क्रॉस के WWE में करंट बुकिंग को लेकर कैरियन क्रॉस WWE पर एंग्री हो चुके हैं। और गाइज WWE के रेसलर्स के WWE के बाहर काम करने को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे WWE के मंडे नाइट रॉ की। वेल गाइज अगर बात करें यहाँ पर WWE के मंडे नाइट रॉ की, तो गाइज जैसा कि आप लोग को याद होगा लास्ट वीक WWE के मंडे नाइट रॉ को अमेरिका में करीबन 1.86 मिलियन लोगों ने देखा था। और गाइज लास्ट वीक मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप थी 1.86 मिलियन। बट गाइज जहां तक बात रही WWE के इस हफ्ते रॉ की, तो गाइज यहाँ पर इस हफ्ते WWE रॉ के एलिमिनेशन चैम्बर के गो होम एडिशन होने के बाद भी WWE के इस हफ्ते रॉ की व्यूअरशिप लास्ट वीक के मुकाबले 2% डाउन हो चुकी है। और गाइज इस हफ्ते WWE के मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप है 1.81 मिलियन। और गाइज इस हफ्ते अमेरिका के अंदर WWE के मंडे नाइट रॉ शो को 1.81 मिलियन लोगों ने देखा है। बट गाइज जहां तक बात रही फिगर की, तो गाइज 18/49 डेमोग्राफी फिगर के अंदर लास्ट वीक भी WWE का मंडे नाइट रॉ शो नंबर 1 रैंक पर था। और गाइज 18/49 डेमोग्राफी फिगर के अंदर इस हफ्ते भी मंडे नाइट रॉ शो नंबर 1 रैंक पर है। वेल गाइज ये तो बात है WWE के रॉ के ओवरऑल व्यूअरशिप की। बट गाइज और बात करें यहाँ पर WWE के रॉ के की व्यूअरशिप की, तो गाइज अब मैं आपको बता दूं WWE के इस हफ्ते और लास्ट वीक के मंडे नाइट रॉ के ऊपर WWE के जिस सेगमेंट को सबसे ज्यादा व्यूअरशिप मिली गई वो सेगमेंट और किसी का नहीं बल्कि कोडी रोड्स का था। और गाइज यहाँ पर WWE के बैक स्टेज से ये अपडेट आ रही है कि लास्ट वीक पॉल हेवन और कोडी रोड्स का जो सेगमेंट हुआ था और इस हफ्ते WWE के रॉ पर सैमी जेन और कोडी रोड्स का जो सेगमेंट हुआ था, इन दोनों ही सेगमेंट को WWE के दोनों रॉ के ऊपर सबसे ज्यादा देखा गया है। और गाइज कोडी रोड्स के हर सेगमेंट के व्यूअरशिप 2 मिलियन से ऊपर है। और गाइज इस बात से ये बिल्कुल ही क्लियर है कि कोडी रोड्स के WWE पर रिटर्न होने के बाद कोडी रोड्स करेंटली WWE के मंडे नाइट रॉ के बिगेस्ट ड्रॉ है। और गाइज कोडी रोड्स के हर सेगमेंट को WWE के किसी भी मैच या सेगमेंट के मुकाबले ज्यादा देखा गया है। वेल गाइज देखना बहुत ज्यादा दिलचस्प होगा कि रेसलमेनिया पर कोडी रोमन को हराकर अगले वर्ल्ड चैंपियन बनते हैं या नहीं। बट गाइज चलिए अब आगे बढ़ते और बात करते हैं WWE सुपरस्टार मैट रिडल की। वेल गाइज जैसा कि आप लोग को मालूम है पिछले काफी महीनों से मैट रिडल हमें WWE के शो पर देखने को नहीं मिलेंगे। बट गाइज यही इस हफ्ते WWE के ऊपर मैट रिडल के रिटर्न होने को लेकर मैट रिडल ने सोशल मीडिया पर काफी बड़ा हिंट दे दिया है। जहां पर कल मैट रिडल ने वैलेंटाइन डे के ऊपर वैलेंटाइन डे को लेकर सोशल मीडिया पर ट्वीट किया था। और गाइज इस ट्वीट के एंडिंग के ऊपर मैट रिडल ने उनके फैंस से ये कहा है कि मैट रिडल बहुत ही जल्द फैंस से मिलने वाले हैं। और गाइज मैट रिडल बहुत ही जल्द उनके रिटर्न को करने वाले हैं। और गाइज यहाँ पर मैट रिडल के इस ट्वीट के बाद अब मैट रिडल ने इस चीज को डायरेक्टली हिंट कर दिया है कि बहुत ही जल्द WWE के अंदर मैट रिडल उनका रिटर्न करने वाले हैं। वेल गाइज यह दिलचस्प होगा कि मैट रिडल WWE पर उनका रिटर्न कवर कैसे करते गए। बट गाइज चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं WWE सुपरस्टार सेथ रॉलिंस की। वेल गाइज बात करें यहाँ पर सेथ रॉलिंस की, तो गाइज इस हफ्ते सेथ रॉलिंस के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर सेथ रॉलिंस ने WWE के लॉकर रूम में रेसलर्स के आपसी रिलेशनशिप को लेकर बात की थी। जहां पर सेथ रॉलिंस का ये कहना है कि काफी बार WWE के ऑन स्क्रीन के ऊपर कई सारे रेसलर्स को मेजर पुश मिलता है और गाइज कई सारे रेसलर्स को जॉबर बना दिया जाता है। बट गाइज यहाँ पर ऑन स्क्रीन पर जो कुछ भी होता है उसकी वजह से लॉकर रूम के अंदर WWE के लॉकर रूम में कोई भी रेसलर किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करता है। और गाइज भले ही WWE के ऑन स्क्रीन के ऊपर WWE के अंदर कोई रेसलर WWE का बिगेस्ट सुपरस्टार हो और कोई रेसलर WWE के अंदर जॉबर हो, बट गाइज यहाँ पर लॉकर रूम के अंदर हर रेसलर को दूसरे रेसलर के द्वारा बराबर रिस्पेक्ट मिलती गए। और गाइज यहाँ पर लॉकर रूम के अंदर सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस जैसे बड़े रेसलर WWE के हर रेसलर की प्रॉपर रिस्पेक्ट करते गए। और गाइज यहाँ पर ये वो मेन रीजन है जिसकी वजह से WWE के अंदर हर रेसलर काम करना चाहता है। वेल गाइज आप लोग सेथ रॉलिंस की इन बातों से एग्री करते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं WWE सुपरस्टार कैरियन क्रॉस की। वेल गाइज जैसा कि आप लोग WWE के स्मैकडाउन को देख रहे होंगे पिछले कुछ हफ्तों में WWE के स्मैकडाउन के ऊपर कैरियन क्रॉस को लगातार कई सारे मैचेस हराए गए। और गाइज पिछले कुछ हफ्तों से WWE के अंदर जिस तरीके से WWE कैरियन क्रॉस को बुक कर रही है उस चीज को लेकर अब कैरियन क्रॉस WWE पर काफी ज्यादा एंग्री हो चुके हैं। और गाइज इस हफ्ते कैरियन क्रॉस के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर कैरियन क्रॉस ने इस चीज को कंफर्म किया है कि WWE में जिस तरह कैरियन क्रॉस को करंटली बुक किया जा रहा है कैरियन
क्रॉस उन चीजों को लेकर बिल्कुल भी हैप्पी नहीं गए। और गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई में कैरियन क्रॉस के रिटर्न होने के बाद कैरियन क्रॉस ने जिस तरीके से उनके डब्ल्यूडब्ल्यूई के करियर को सोचा था, उनका करंट करियर उस तरीके से नहीं जा रहा है। और गाइस यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के करंट बुकिंग सिस्टम को लेकर कैरियन क्रॉस डब्ल्यूडब्ल्यूई से बहुत ही ज्यादा नाराज चल रहे हैं। वेल गाइस देखना बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कैरियन क्रॉस के इन बातों को सुन के कैरियन क्रॉस को कोई पुश देती है या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलर्स के इंडी पर काम करने की। अगर बात करें यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलर्स के इंडी रेसलिंग पर काम करने की, तो गाइस ये बात तो हर किसी को मालूम है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई दुनिया की वो इकलौती रेसलिंग कंपनी गए जिनके रेसलर्स डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर किसी और कंपनी पर काम नहीं करते गए। और गाइस भले ही AEW और NJPW जैसे रेसलिंग कंपनी के रेसलर अमेरिका या फिर दूसरे कंट्रीज में इंडी रेसलिंग पर काम करते गए, बट गाइस यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलर डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर कहीं और काम नहीं करते गए। बट गाइस क्योंकि यही हाल फिलहाल में डब्ल्यूडब्ल्यूई के NXT के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई के NXT के रेसलर्स को बुकर टी के इंडी रेसलिंग पर बुक किया गया था, तो गाइस यहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई NXT के एक रेसलर के इंडी रेसलिंग पर बुक होने के बाद अब हाल फिलहाल में डब्ल्यूडब्ल्यूई के लॉकर रूम के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई के और भी बहुत सारे रेसलर्स ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के मैनेजमेंट से ये पूछा है कि क्या वो लोग भी अमेरिका की वन ऑफ द बिगेस्ट इंडिपेंडेंट रेसलिंग कंपनी PWG रेसलिंग के ऊपर काम कर सकते गए। और गाइस यहां पर NXT और मेन रोस्टर इन दोनों के लॉकर रूम के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई के बहुत सारे रेसलर इंडी रेसलिंग पर काम करना चाहते गए। बट गाइस यहां पर जब इन रेसलर्स ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के मैनेजमेंट से उनके इंडी रेसलिंग पर काम करने को लेकर रिक्वेस्ट की, तो गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के मैनेजमेंट ने ये बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलर इंडी रेसलिंग पर काम नहीं करेंगे। और गाइस यहां पर जहां तक बात रही NXT के रेसलर के बुकर टी के रेसलिंग पर काम करने की, तो गाइस यहां पर NXT के जो रेसलर बुकर टी के रेसलिंग पर काम कर रही थी वो अपीयरेंस भी वन टाइम अपीयरेंस थी। और गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उनके रेसलर्स को ये क्लियर कर दिया है कि ना तो मेन रोस्टर और ना ही डब्ल्यूडब्ल्यूई के NXT के रेसलर डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर किसी और कंपनी पर काम कर सकते गए। और गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई उनके रूल पर चलते हुए उनके रेसलर्स को बाहर काम करने नहीं देगी। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई इन फ्यूचर उनके रूल को चेंज करती है या नहीं। बट गाइस आपको क्या लगता है, डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलर्स को डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर भी काम करना चाहिए या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।